हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। जी बिल्कुल, मैं स्वस्थ हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूँ और इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे, ऐसी भी मैं आशा करता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी आशाओं पर खरे उतरेंगे। आगे बात करता हूँ सर। देखिए, जैसे ही कल हमने मिस सेरेनियस का डे फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, यानी कि कल हमने मिस सेरेनियस के टॉपिक को आधा कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं आज मिस सेरेनियस डे 2 की, जिसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज ख़त्म करेंगे, टॉपिक को ख़त्म करेंगे भाई। ठीक है, मैंने आपसे कल ही कहा था कि इस टॉपिक में कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चंस, इसलिए इसका नाम विविध है कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जिसमें कि मैथ था, स्पेशली मैथ से क्वेश्चंस आते हैं। और कल कुछ क्वेश्चंस का नज़ारा मैंने आपको दिखाया भी कि किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं भाई। उन क्वेश्चंस के नज़ारे को देखकर आपको उसका अंदाजा लगा कि किस हिसाब के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम आगे बढ़े और डे 2 में आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि विविध में आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मैथ के हैं और वो रीजनिंग में भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जिससे पहले हम आगे बढ़े मिस सेरेनियस डे 2 में, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक मिनट हो गए, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके ये पैनल पर एक लाइन लिखी हुई है, मोटिवेशनल लाइन, कि एवरी डे इज अ चांस टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट, डोंट वेस्ट इट। हर दिन बेहतर करने का एक मौका है, इसे बर्बाद मत करो। डेली आपको एक मौका मिलता है कि आप कुछ अच्छा कर सकें, कल से बेहतर कर सकें और अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकें, तो इसे वेस्ट ना करें। उस मौके को उठ लें और आगे चलें, उस अपॉर्चुनिटी को बनाएं। अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें कि अपॉर्चुनिटी आएगी, खुद चल के नहीं आने वाली है। वो एक सिंपल सा डे होगा जिस दिन आपका भविष्य चेंज होगा और एक सिंपल से डे से ही शुरुआत होने वाली है उस डे की। तो इतना याद रखें कि कोई स्पेशल डे नहीं आने वाला है आपके भविष्य को बनाने के लिए। कोई एक सिंपल डे ही होगा जो स्पेशल बनेगा और आगे जा कर के आपके फ्यूचर को स्पेशल बनाएगा। ये सोमवार से रविवार तक के 7 दिनों में से ही कोई एक दिन होगा जहाँ से आपको मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी और इन दिनों में से एक दिन आप सफल होंगे। इन्हीं दिनों में से एक दिन आप अपना सपना पूरा करेंगे। तो हर दिन एक मौका है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मैं 1 तारीख से पढ़ूंगा या सोमवार से पढ़ूंगा या ये काम हो जाने के बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगा, इनको मैं बता दूं कि उनसे सफलता उतनी ही दूर है जितनी की दूर इस धरती से आकाश है। धरती और आकाश का जैसे कि मेल नहीं खा सकता, उसी प्रकार समय को टालने वाले व्यक्तियों का सफलता से कोई मेल नहीं खाता। यदि आपको धरती आकाश को चेंज करना है, कि आप चाहते हो कि आपकी सफलता धरती और आकाश के डिफरेंस के जितना डिफरेंस ना हो, तो आपको समय की कदर करनी पड़ेगी। कहते हैं ये बीत गया जो वो अब दौर ना आएगा। जो समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता, तो उस समय को देखें। मैं एक छोटी सी शायरी की से शुरुआत करना चाहूँगा जब बात आ गई है कि उल्फतें चाहते शिद्दतें, उल्फतें चाहते शिद्दतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, जहाँ आज मैं हूँ कल कोई और था। उल्फतें शिद्दतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, जहाँ आज मैं हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ठीक है, तो समय की बात है, समय की मार से कोई नहीं बचा है। कहते हैं कि जो पांडव महाभारत काल में, जो पांडव एक राज्य के राजा थे, उन्हें घर जाकर भिक्षा भी मांगनी पड़ी थी। समझे मेरी बात को? ना जाने समय कौन सा खेल खिला दे, इसलिए समय को वेस्ट ना करें। यदि आज आपने समय को बर्बाद कर दिया तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा। टुडे विल डिस्ट्रॉय टाइम, टाइम विल डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, यदि आज आप समय को बर्बाद कर रहे हो तो कल आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। समझे मेरी बात को? ये काल चक्र है, ये ऐसे ही खिलखिलाता है भाई। आगे बात करते हैं। तो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, एवरी डे इज अ चांस टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। हर दिन बेहतर करने का एक मौका है, इसे बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। आगे चलते। ठीक है भाई, इतना ही कहना चाहूँगा। तो बेहतर करें, अच्छा करें, कल जो किया उससे अच्छा करें और उससे अच्छा करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे।
देखिए भाई, टाइप की बात करता हूँ मैं। अगले टाइप में टाइप 5 है शायद, टाइप 4। टाइप 4 के क्वेश्चन से चलता हूँ भाई। देखिए, राकेश और आकाश बाजार जाते हैं। राकेश 105 रुपये में 3 रबड़ और 5 कलम खरीदता है, जबकि आकाश 130 रुपये में 4 रबड़ और 6 कलम खरीदता है। तो बताइए एक रबड़ का मूल्य क्या है। राकेश एंड आकाश गो टू द मार्केट। राकेश बाइज 3 इरेजर्स एंड 5 पेन्स फॉर 105, while आकाश buys 4 eraser and 6 pens for 130. Then what is the cost of 1 eraser? देखिए, पहला मेथड जो आप सभी जानते हो, आप सभी ने मेथड में बहुत बारी किया हुआ, कौन सा, कि मान लेते हैं रबड़ क्या है x, तो 3x प्लस, एक मिनट हो गए, थ्री एक्स प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 105 हो, ठीक है। जबकि 4x और प्लस 6y इक्वल टू कितना, 1/3। आपको पता है मुझे यदि एक वैल्यू काटना है तो ऊपर नीचे समान गुणा कर दूँ। यदि यहाँ 4 का कर दूँ और यहाँ कर दूँ 3 का, तो वैल्यू बराबर हो जाएगी भाई। तो 3 चौक 12x, ठीक है, प्लस 5y बराबर कितने हो गए, 420। यहाँ देखो कितना आएगा, 12x प्लस कितना, 18y प्लस कितना, 100 या 300, 390, ठीक है भाई। तो x से x कट जाएगा, 12x, 5y माइनस 18 यानी कि 13y, और 13y यानी कि अच्छा 6 18 और 5 चौक 20, 20 होगा भाई, 20 यानी कि 2y। कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू 30, और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 30/2 यानी कि 1। तो y को हमने क्या माना था, y थी हमारी पेन। तो एक पेन की वैल्यू तो कितनी है, 15 रुपये। यदि इस वैल्यू को मैं पुट कर दूँ कहाँ पर, इस वैल्यू को पुट कर दूँ इसमें, 3x प्लस y 105 में, तो 3x प्लस 5 इंटू 15 बराबर 105, और 3x बराबर कितना, 75। तो x बराबर कितना जाएगा, 15 या 75, ठीक है। 3x 15 75, 105, 105 30 होगा भाई, ये 75 30 होगा, x बराबर जाएगा 10। ये जाएगा जी एक्स बराबर 30 और x बराबर 10। तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा, 10। तो पेन की है 15 और रबड़ की है 10 रुपये। ये तरीका तो भाई मैंने आपको बताया और आपको आता है। ये तरीका तो वो है जो आपको आता है, आपने मैथ में किया हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों एक्स की वैल्यूज के वाई की वैल्यूज को बराबर कर लो और ऊपर नीचे गुणा ऐसा करोगे वो बराबर हो जाए, उसके बाद आप एक्स से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको सही करना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखें, सेकंड मेथड यानी कि हमारा मेथड, सेकंड जो कि हम करने वाले हैं, हमारा मेथड। उसने क्या कहा था, कितनी वैल्यू है, 3x प्लस 5y 105, 3x प्लस 5y बराबर 105, और 4x प्लस 6y बराबर कितना है, 130। ये तो था। अब आपको क्या करना है कि पहले इसका गुणा इससे कीजिए और इसका गुणा इससे कीजिए। तो 420 माइनस 390 अपॉन, अब इसका गुणा इससे कीजिए और इसका गुणा इससे कीजिए। 4 पंजे 20 माइनस 18, तो कितना आएगा, 30/2 कितना, 15।
और याद रखना कि इस तरीके से हमेशा ऐसा करते इसको आने लिखते हैं, एक बार करो पहले, तीस बट्टे दो, और 30/2 करने पर आया कितना 15। और इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से हमेशा सेकंड वैल्यू आती है। क्या आती है? सेकंड वैल्यू। मतलब इससे क्या होगा कि y का मान आया आपके पास, y और कितना है 15। अरे देखिए जैसा कि इससे क्या है सेकंड वैल्यू आ गई हमेशा, और सेकंड वैल्यू आ गई तो सेकंड वैल्यू को मैं क्या करता हूँ कि पहले कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो किसी भी समीकरण में, ये नंबर 1 है ये 2 है, किसी में सेट कर लो आप। देखो 3x + 4y = 105, तो 3x + 4y, y का मेन वैल्यू कितनी है 15, 105। तो 3x बराबर 105 - 60, तो 3x बराबर कितना जाएगा 15 चौके 60, 105 - 60, y की वैल्यू क्या आई है 15 है ना। सपोज 7 15 चौके 60, ये 3x + 4y था भाई, अभी क्या था ये, जैसे 5y था ये, वही है 5y का, 3x 4y दिन साहब कितना 5, ये 5 है, इसको इरेज करें थोड़ा सा, इसको इरेज करें, 5y 3x + 5y, 15 × 5 = 75, 105 - 75 बराबर 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/3 यानी कि 10। समझ में बात को? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको इस तरीके से करना है। आपको मेथड दो आपको आता ही है, ये मैथ वाला लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाता है। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे, पर इतना याद रखना कि इस तरीके से हमेशा सेकंड वैल्यू आएगी। कौन सी आएगी? सेकंड। सेकंड से आपको फर्स्ट लानी है, तो सेकंड की वैल्यू कोई से समीकरण में और रख दो, इनपुट कर दो, इनपुट करते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इस तरीके से हमेशा ही दूसरी वाली वैल्यू आएगी, y का मान आता है, x का मान नहीं आएगा। ये मैंने देखा है कि इस तरीके से हमेशा सेकंड वैल्यू आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, करिए भाई। अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए कि अमन और सागर बाजार जाते हैं। अमन एंड सागर गो टू द मार्केट। अमन buys 4 pencil and 5 pen for 23, while Sagar buys 1 pencil and 6 pens for 20. Then what is the cost of 3 pens and 2 pencil? इस बार उसने 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य पूछा है। आप बस दोनों तरीके आप चाहे तो जिससे चाहे उससे कर लो। ठीक है भाई, मैं आपको पहले बताऊंगा दूसरे वाला तरीका जिससे हम करने वाले हैं। देखो भाई, 23 रुपए में 4 पेंसिल, 23 रुपए में 4 पेंसिल और 5 कलम खरीदता है। 4 पेंसिल और 5 कलम खरीदता है कितने में? 23 रुपये। जब 20 रुपये में 1 पेंसिल और 6 कलम खरीदता है कितने में? 20 रुपये। इसको आप ऐसे कर लो, आप इसको ऐसे कर लो, तो 23 और 20 चौके 80। ठीक है भाई, 4x 20 रुपये में 1 पेंसिल और 6 कलम खरीदता है। ठीक है, 6 आई तो अच्छा 4x बराबर 364, x + 20 चौके 80 और 23 से कम 23। हाँ, तो 80 - 23 कर लो आप, और ये कितना करोगे आप? 20 चौके 20 पर 80 और 23 एक मिनट रुको भाई। हाँ जी, देखिए 20 चौके 80 और 23 से कम 23, तो 80 - 23 बटे 6 चौके 24 - 5 से कम 5, कितना बचेगा?
80 और 23, 80 में से 60, 60 होते 57 बचते, बचते 19। तो 19 दिया 57, 19 दिया 57। और 3 क्या है, y की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 3। अब मुझे x चाहिए, तो पहले में रख दूँ उसको कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4x बराबर 4x प्लस 5y की वैल्यू 3 है, तो 23 हो जाएगा। और 4x बराबर 23 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 माइनस 15 करोगे तो 23, 3 कितने 8 बचेगा ना, मतलब 8। तो 4x बराबर 8 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 8/4, यानी कि तो कितना जाएगा 2। तो उसने पूछा है, क्या पूछा है कि 4 पेंसिल और 5 3 पेन व 2 पेंसिल। तो 3 पेन, पेन यानी कि क्या है 3 इंटू 2 प्लस 2 पेंसिल 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, यानी कि 12 रुपये। कितने रुपए, 12 रुपये। ठीक है भाई, समझ में बात को, कोई दिक्कत किसी को। इसको वैसे करना चाहे तो देखो, मैं आपको वो भी करके बता दूंगा, 1 मिनट रुके यहाँ बस। देखें जो दूसरा तरीका है वो देखें, 4x प्लस कितने y है, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना 23। और 1x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 20। इसको गुणा 1 से कर दो, इसको गुणा 4 से कर दो, तो 4x प्लस 5y बराबर 23 और 4x प्लस 24y बराबर कितना है 80। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, इससे करेंगे माइनस के 19y बराबर कितना 57 आ जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 57 बट्टे माइनस के 19, माइनस माइनस बराबर 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, इसको किसी वैल्यू में पुट कर लो, x क्या आ जाएगी, तो 4x प्लस 5y, y कितना 3 बराबर 23, 4x बराबर 23 माइनस 15, 4x बराबर 8 और x बराबर 8/4, यानी कि 2। उसने पूछा 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य। तो पेन की वैल्यू 2 है, पेंसिल की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6 और 6 और 6 12 रुपये। कितना आ जाएगा 12। समझे, मैंने आपको दोनों ही तरीक़ों से करके बता दिया है, इसमें कोई दौरा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना भाई, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। मैंने आपको दोनों ही तरीक़ों से बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखें इसको, देखिए भाई, हर टाइप करके 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं अच्छी तरीके से। आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो कर लेना, स्टार्ट चला लेना, आपको आ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना अरे यार क्यों नहीं यार, आपकी तरीका, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का कर दो, उन दोनों को माइनस कर लो आपस में, फिर इसका कर दो, फिर इसका कर दो, इसको माइनस कर लो। 30/2 y बराबर 15 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू आते हैं हमेशा। अब बात करता हूँ टाइप 5 में। टाइप 5 जैसे क्वेश्चन आपने बहुत बात देखे होंगे कि बंदा पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 30 मीटर फिसल जाता है। भाई एक बंदर है जो 1 मिनट में तो चढ़ रहा है कितना 12 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। समझे, तो वो कुल 2 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, वो 2 मिनट में कर रहा है 9 मीटर। कितनी कर रहा है, कोई डाउट किसी को। एक बंदर 12 मिनट में ऊपर चढ़ता है और अगले ही मिनट में 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आ गया, तो 2 मिनट में उसने 9 मीटर दूरी तय की। कितने मीटर दूरी तय की, 9 मीटर दूरी तय की। इस तरह 90 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। एक खंभा है भाई कोई, जो कितने का है 90 मीटर का। तो जो 90 मीटर देखो, 9 दाड़ के 90 और 2 दूनी 20,
तो जिसका आंसर 20 मिनट है वो बिल्कुल मार खाने के काबिल है और उसमें मार पड़ने वाली है। देखिए 2 मिनट में 9 मीटर चढ़ रहा था तो 90 के करीब गया 81। तो देखिए 9 नाम 81 में जो जाना है 81 मीटर, तो इसका 9 गुना करना पड़ेगा, इसका भी 9 गुना कर दूँ, क्या जाएगा 18 मिनट। तो 18 मिनट में 81 चढ़ जाएगा भाई, 18 मिनट में 81 मीटर चढ़ जाएगा। अब उसे चढ़ना है अगले मिनट में 19 मिनट में, और 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है 12 मीटर, लेकिन बचा कितना है 9 मीटर। तो वो 1 मिनट से थोड़े कम समय में ही 90 मीटर की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि अब उसे 81 मीटर के बाद जब वह अगले मिनट में चढ़ेगा तो वो फिसलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा। अब उसे 9 मीटर दूरी तय करनी है खंबे के ऊपर पहुंचने में। भाई यहाँ तक मान लीजिए 81 मीटर आ गया, अब वो अगले मिनट में यहाँ से दूरी तय करेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, तो फिसलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिसलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो 1 मिनट में 12 मीटर की दूरी तय करता है। तो वो 1 मिनट से कम समय में ही, लगभग 45 सेकंड में ही 9 मीटर की दूरी तय कर लेगा और अब फिसलेगा नहीं। तो अगले मिनट में जब वो जाएगा, अगले मिनट में 18 मिनट और 45 सेकंड में, लगभग 45 सेकंड में वह 90 मीटर की दूरी तय करता है। कितना टाइम लगा उसको? 18 मिनट लगे और लगे 45 सेकंड। कोई डाउट किसी को? दोबारा देखें, जो जो अब तक करता आया है कि टोटल ऊंचाई माइनस पहली चढ़ा जितना उतना उतना, माइनस प्लस क्रॉस प्लस माइनस 2 जो भी है उससे मत करना, ठीक है। टी माइनस यू अपॉन यू प्लस डी प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, जो भी आप अकॉर्डिंग चेंज करते हो उसको मत करना। आपको सिर्फ इतना करना है कि वो 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ रहा है, 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आता है। तो 2 मिनट में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी प्राप्त की? 2 मिनट में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी प्राप्त की? 2 मिनट में 9 मीटर। तो उसे 90 मीटर से जस्ट कम कितना 81 मीटर। यदि उसे 81 मीटर जाना है तो 81 मीटर 9 का कितना गुना है? 9 गुना। 9 का कितना गुना है? 9 गुना, और 2 गुना 9 यानी कि 18 मिनट। 18 मिनट में 81 मीटर, तो 18 मिनट 45 सेकंड में कितना? 90 मीटर। 18 मिनट 45 सेकंड में वह 90 मीटर की दूरी तय करता है। 18 मिनट 45 सेकंड में वह 90 मीटर की दूरी तय करता है। कोई डाउट किसी को? ये से भाई सिंपल सी बात तो है कि 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ रहा है, अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आता है, 2 मिनट में टोटल कितना 9 मीटर दूरी तय करेगा। तो 81 मीटर 90 के आसपास पहुँचो, 90 मत जाना सीधा, 81 मीटर 18 मिनट में। जब वो अगले मिनट में ऊपर चढ़ेगा तो नीचे नहीं फिसलेगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ता है। अब वो ऊपर चढ़ जाएगा, खंबे के ऊपर पहुँच जाएगा, तो नीचे क्यों फिसलेगा? 18 मिनट 45 सेकंड। लिखो इसको, इसको लिखो, इसको करके बताओ। इसको लिखो और इसको करके बताओ। बंदर पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलता है। इस तरह 50 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? द मंकी फॉल्स 5 मीटर इन द फर्स्ट मिनट एंड सिट्स 2 मीटर फॉल्स ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, ठीक है। एंड सिट्स 2 मीटर इन द सेकंड मिनट, हाउ मच टाइम विल वी टेक टू क्लाइम अप टू 3 मीटर्स हाइट? देखिए, जिसने कर लिया उसका भी भला, जिसने ना किया उसका भी भला। सर उसका कैसे भला? उसको हम बताएंगे ऐसे भला। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में वह 2 मीटर फिसलता है। 5 मिनट चढ़ा और 2 मीटर फिसला, तो टोटल डिस्टेंस उसने 2 मिनट में कितनी तय की? 3 मीटर। कितनी तय की? 3 मीटर। तो देखिए उसे खंबे पे चढ़ना है 50 मीटर लंबे खंबे पे,
तो जब वो 45 चढ़ जाएगा, कितना चढ़ जाएगा, 45 मीटर चढ़ जाएगा, यानी कि 45 इसका कितने गुना है, 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना। तो इसका भी क्या कर दूंगा, 15 गुना कर दूंगा, 15 दूनी 30, तो 30 मिनट तो उसे लगेंगे 45 मीटर चढ़ने में। और जब वो अगले मिनट में 5 मीटर ऊपर जाएगा तो फिर नीचे नहीं आएगा, तो 31 मिनट लगेंगे उसे 50 मीटर चढ़ने में। कितने मिनट, उसे टोटल समय लगेगा 31 मिनट का। कितने का लगेगा भाई, 31 मिनट का। कोई डाउट किसी को भाई? सीधी सी बात है कि 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले ही मिनट में 2 मीटर नीचे आता है, तो टोटल उसका जो कार्य है वो 2 मिनट में 3 मीटर का है। तो 50 मीटर के पास ना जाते हुए 50 से 5 मीटर कम 45 मीटर पहुंचता हूं, तो देखता हूं 45 मीटर पहुंचने पर वह 3 मीटर का 15 गुना है। तो 15 या 45, तो वो अगले 2 मिनट में उसका 15 गुना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। तो ऐसे ही 15 दूनी 30, तो 30 मिनट में 45 मीटर चढ़ जाएगा। तो वो जब अगले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा तो वो खम्भे की पूरी ऊंचाई को तय कर लेगा 50 मीटर को। तो इसका आंसर 31 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 31 मिनट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको, देखें भाई इसको, वाला क्वेश्चन कर टाइप 6 और आपका लास्ट टाइप है आज का ये क्वेश्चन आपको बड़ी बात आते होंगे भाई, आपने देखे होंगे, करे होंगे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन से, कि अमन और सागर की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों की आयु का योग 28 साल हो तो अमन की आयु ज्ञात कीजिए। आपने बहुत सारे किए होंगे, मैथ में किए होंगे, मैथ का सबसे सरल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखें सॉल्यूशन, अमन और सागर की आयु का अनुपात है 3:4, ठीक है। दोनों की आयु का जो योग है, सम ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों की आयु का योग कितना है, 28 है। दोनों की आयु के अनुपातों का योग 3 + 4 7 हो जाएगा। मुझे बतानी है अमन की आयु, और अमन की आयु का कितना है 3, तो 3 कर दूंगा, तो 7 चौके 28 और 4 दिया 12, 7 चौके 28 4 दिया 12 और 12 वर्ष। तो अमन की आ जाएगी 12 वर्ष। और यदि मुझे चाहिए किसकी, 28/7 × 4, तो 4 से चली जाएगी 7 से 4 बार, 4 चौक 16 वर्ष, और 16 वर्ष हो जाएगी किसकी, सागर की। सागर की 16 वर्ष है और अमन की 12 वर्ष। कोई डाउट किसी को भाई? सागर की 16 वर्ष है और अमन की 12 वर्ष। कुछ नहीं करना, जो उसका रेशियो था 3/3:4 उसको ऐड किया, और जिसका सम दे रखा है 28, तो 28 बाई रेशियो को सम करके 7 आया, इनटू जिसकी पूछा है उसकी कर दो। 28/7 पूछा किसकी, अमन की, तो 12 वर्ष आ गया। और सागर की पूछता था 28/7 × 7 4 कर देता, तो 16 वर्ष आ गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई समझ में नहीं आया, दोबारा समझाना पड़ेगा। एक बार में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। इतने सिंपल क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देख ले, मुझे लग रहा है आपको दिक्कत है थोड़ी सी। अमन की और सागर रेशियो है 3/4, इनका समय 28 अपॉन इन दोनों का ऐड करके क्या आएगा, 7 आएगा। जिसका मुझे पता करना है इनटू करके वो लिख दो। मुझे अमन का पता करना है, तो अमन का रेशियो क्या है 3 है, और सागर का रेशियो है 4। तो सागर का मैंने यहाँ से ज्ञात किया और अमन का मैंने यहाँ से ज्ञात की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। बताओ भाई इस क्वेश्चन को। अमन और सागर की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि सागर की आयु 16 वर्ष हो तो अमन की आयु ज्ञात की। अब क्या कहा है, अमन रेशियो सागर कितना है 3/4। यदि सागर की आयु 16 वर्ष है, किसकी आयु 16 वर्ष है, सागर की। सागर का रेशियो कितना है 4, अमन की आयु ज्ञात करें तो अमन का रेशियो इंटू 3, 4 चौके 16 और 4 किया 12 इंच। ठीक है,
कोई दिक्कत? भाई इस बार उसने क्या किया, दोनों का रेशो दिया है, लेकिन जो उम्र दे दी है वो सिर्फ सागर की दी है। जो उसने एज दी है, जो वर्ष दी है उसने, जो उम्र दी है वो किसकी दी है, सागर की दी है। तो मैं उस एज में सागर का रेशियो ही लिख दूंगा। भाई 16 किसकी, सागर की है, तो 16/4 इंटू पता किसका करना है, अमन का ज्ञात करना है, 16/4 इंटू 3, तो 12 बस। कोई दिक्कत किसी को? 12 वर्ष लिखो इसको। करो भाई, बस सही वो करो, इसको सम करो भाई। ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 है। इन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। आपसे डिफरेंस पूछा है। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। द सम ऑफ देयर एजेस इज 60 ईयर। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो उनकी उम्र का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ए रेशियो बी 5:7, ठीक है। सम कितना है, 60 वर्ष। अंतर कितना है, 12, जोड़ दो 12 इंटू 5 निकाल दो, 12×5 = 60, 25 वर्ष आ जाएगा एक ही, 25 वर्ष आ जाएगी एक ही। और 60/12 इंटू 7, तो 12×5 = 60, और 35 वर्ष आ जाएगी बीच ही। और 35 माइनस 25 कर लोगे तो 10 वर्ष का क्या आ जाएगा, अंतर। 10 वर्ष का क्या आएगा, अंतर आएगा। इसके अब ये तरीका है पहला। और तरीका नंबर 2 क्या है, जिसको हम करने वाले हैं। तरीका नंबर 2, इस तरीके में कुछ ज़्यादा खास था नहीं। जैसे हम कर रहे थे कि ए और बी के रेशो दिया था कितना, 5:7। उसी प्रकार से ए और बी का रेशो था, टोटल दिया था 60/12 इंटू 5 किया तो ए का आ गया, इंटू 7 किया तो बी का आ गया, अंतर देखा तो 10 वर्ष आ गया। लेकिन दूसरा तरीका जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं 60/12। 12 क्यों, 60 टोटल है, 12 इसका टोटल है, इंटू अंतर ज्ञात करना है ना। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में सर 2 का अंतर है। भाई 5:7 में कितने का अंतर है, इन दोनों में 2 का ही तो अंतर है, तो इंटू 2 कर दो, तो 12×5 = 60 और 5×2 = 10, तो 10 वर्ष का क्या आ जाएगा, अंक। ये दिक्कत किसी की, समझे मेरी बात को? भाई ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, समय 60, तो 60 उनका रेशियो का सम क्या है, 12, तो 60/12 इंटू उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 2 का। तो 60/12 इंटू 2, 12×5 = 60 और 5×2 = 10, और 10 वर्ष का क्या जाएगा, 10 वर्ष का अंतर आएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखो इसको। लिखिए भाई। अब आपको एक कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। देखो, एक दिया है रेशियो, यानी कि अनुपात है, तो ये अनुपात B, ठीक है। एक दिया है एज, यानी कि आयु, जो भी दिया है X। अब आपको इतना पता है, यहाँ पर लिख लेना था, रेशियो को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। रेशियो को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जबकि एज या फिर कह सकते हैं वैल्यू को शिफ्ट किया जा सकता है। ये वैल्यू एज की ज़रूरी नहीं, कहीं भी आ सकती है, शिफ्ट किया जा सकता है। कोई भी वैल्यू आ सकती है, एज आना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेशियो को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जबकि एज या वैल्यू को शिफ्ट किया जा सकता है। सर आपने हमें ये यहाँ पर क्यों समझाया, ये यहाँ पर इसलिए समझाया मेरे भाई
ये अगला क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। देखो ए व बी की आयु का अनुपात, अगला क्वेश्चन आ गया ना, मैंने कहा था अगला क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ। ए अब बी की आयु का अनुपात है 2:3। ठीक है। 3 वर्ष पहले ए की आयु किस वर्ष थी? 3 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? 21 साल। कब थी? 3 वर्ष पहले थी। तो अब 3 वर्ष बाद ए की आयु अब क्या हो जाएगी? अब ए की आयु हो जाएगी 24 वर्ष। ये तो भाई मैंने क्या कहा था कि रेशियो को शिफ्ट नहीं कर सकते, वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं 2/2 को शिफ्ट नहीं कर सकता, बट वैल्यू को तो शिफ्ट कर सकता हूँ। तो वैल्यू तो ए की वैल्यू क्या है? 21 है। तो 21 को 3 साल पीछे आगे ले जाऊँगा। भाई 3 साल पहले मेरी आयु मान लीजिए 13 साल थी, आज 3 साल बाद कितनी है? 16 साल है। इतनी तो आयु है मेरी भाई, मात्र 16 साल की उम्र है मेरी। ऐसे 3 साल पहले ए की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। 3 साल बाद ए की आयु होगी 24 साल। तो बताइए बी की आयु क्या है? अब मेरे को पता है, तो 24 अपॉन ए की है ना, तो 2 कर लो, इंटू बी की पूछा है, इंटू 3 कर दो। तो 12 दूनी 24 और 12 दिया 36। बी की आयु क्या है? 36 है। कोई डाउट किसी को? भाई मैंने आपसे क्या कहा है कि रेशियो को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, आप वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हो। समझने की बात को? ऐसे इसको ऐसे समझ लें। एक क्वेश्चन और दूंगा आपके लिए, जैसे कि तो मान लीजिए ए व बी की आयु का अनुपात 5:7। ठीक है। बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद बी की आयु 31। ठीक है। तो प्रेजेंट में ए की आयु क्या हो? इसलिए ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ए और बी की आयु कितनी है? अनुपात कितना है? 5:7। 3 वर्ष बाद जो बी की आयु है ना, वो एक हो जाएगी 31। कितनी हो जाएगी? 31 वर्ष। कब? 3 वर्ष बाद। लेकिन फिलहाल कितनी होगी? फिलहाल हो जाएगी 28 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। तो देखें 28 वर्ष हो जाएगी, तो 28/7 इंटू 5, तो 7 चौके 28 और 4 पंजे 20, तो 20 वर्ष। तो ए की आयु क्या हो जाएगी? 20 वर्ष। समझे मेरी बात को? मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि रेशियो को शिफ्ट किया जा सकता है, वैल्यू को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सॉरी, रेशियो को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वैल्यू को शिफ्ट किया जा सकता है। कोई डाउट किसी को? नहीं है तो होना भी नहीं चाहिए भाई। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको डाउट होने की संभावना होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको करो। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो भाई। करो भाई, इस क्वेश्चन को करो, मुझे आंसर दो भाई सभी। जी लास्ट क्वेश्चन है। ए व बी की आयु का अनुपात 8:7 है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 50 वर्ष था। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7. 3 years ago the sum of their ages was 50 years. Then find the present age of B. देखिए भाई, ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 8:7। 3 वर्ष पहले दोनों, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है वो, दोनों का जो सम था ना, वो कितना था? 50 वर्ष।
दोनों का जो सम था वो था 50 वर्ष। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब वो यहाँ जाएगा 53 वर्ष हो जाएगा भाई। अब इस गलती को तुम मत करना भाई, उसने सम कहा है तो 3 साल में दोनों की आयु 6 साल बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 6 साल। उसने कहा इसका समय 50 वर्ष, तो प्रेजेंट में जब वो 3 साल पीछे आगे आएगा, प्रेजेंट में पहुंचेगा, तो उस दोनों की आयु कितनी? 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो 50 प्लस 6 56 वर्ष हो जाएगी दोनों की आयु का। समझे? उसने पूछा है बी की प्रेजेंट आयु क्या है, तो 56 दोनों की आयु का योग है। ठीक है, समय या समय 56 दोनों की आयु का योग है। 8 7 15 है, कब तो कट नहीं रहा भाई, नहीं कट रहा 15 से। ऐसा नहीं जो 15 60 ले लेते हैं, इसको चलो इसको कर दें 56, इसको 54 कर देते हैं, इसको 54 कर लो भाई, जो कट जाए वैल्यू वो रख दो 54। तो 54 प्लस 6 54 प्लस 6 हो जाएगा 54 प्लस 6 हो जाएगा 62। 60 हो जाएगा ना, 60। तो 60/15 पूछा किसका है? पूछा है बी का। 60 15 24 60 और 4 7 28। 28 साल। कितने साल? 28 साल। कोई दिक्कत किसी को भाई? इतना याद रखें, यदि उसने सम दिया है ना, तो उसे सम में इतना याद रखें कि सम दिया है तो 3 साल बाद उसमें 6 प्लस होगा, ना कि 3 होगा, क्योंकि सम होता है दोनों की आयु का योग। ठीक है भाई, आगे चलते। देखिए आज की क्लास ख़त्म और आपका एक टॉपिक मिससेलनेस ख़त्म हो चुका है भाई। क्लास को भाई सबसे पहले तो आप लाइक कर दिया करो, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है। क्लास को शेयर कर दिया करो, कमेंट किया करो कि क्या है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चैनल बने हो तो क्या करें? सब्सक्राइब करें और भाई कमेंट जरूर कर जाओगे। आपके कमेंट से हमें क्या मिलता है? एप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है? कमेंट करनी है। और मैं आपको 3 चैनल की लिंक वैसे दे देता हूँ नीचे, लेकिन फिर भी एक बार फिर दिखा रहा हूँ कि टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वो है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा जो अपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिस पर आप हमसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। वो टेलीग्राम ग्रुप क्या है? दिलीप रीजनिंग है। दिलीप से रीजनिंग जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहां आप हमसे जुड़ सकते हो और शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस देख सकते हो। इंस्टाग्राम वो है एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट। एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट। आप तीनों पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आप जुड़ जाइए मुझसे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलेंगे आपसे लॉजिकल रीजनिंग के पहले टॉपिक वेन डायग्राम के साथ। तो कल कोई एब्सेंट नहीं होगा, अगर आप एब्सेंट होते हो तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर। थैंक यू वेरी मच।